एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदी में इस समय हम लोग विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत आज हम अगला नियम पढ़ेंगे। नियम नंबर 3 हमारा अगला नियम क्या कहता है? विसर्ग का तालव्य सा हो जाता है। कब ये सिचुएशन कब बनती है? यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या तालव्य सा हो तो विसर्ग का आधा तालव्य सा हो जाएगा। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या तालव्य सा हो तो विसर्ग का आधा तालव्य सा हो जाता है। जैसे निधन चिंत बराबर निश्चिंत। जैसे निधन चिंत बराबर निश्चिंत। यहाँ जो है विसर्ग आपका आधा तालव्य सा में परिवर्तित हो गया है। निधन चिंत बराबर निश्चिंत हो गया। अगला हम देखेंगे उदाहरण, दूरधन शासन बराबर दुशासन। दूरधन शासन बराबर दुशासन। निश्चिंत हो गया, दुशासन हो गया। दोनों में विसर्ग का आधा तालव्य सा बन रहा है। अगला देखेंगे निधन छल बराबर निश्चल। निधन छल बराबर निश्चल। निधन छल बराबर निश्चल हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग का आधा तालव्य सा हो रहा है। एक उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं। दुधन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा? दुश्चरित्र। दुधन चरित्र बराबर दुश्चरित्र। यहाँ पर विसर्ग का आधा तालव्य सा हो रहा है। अगला नियम है हमारा नियम नंबर 4, विसर्ग का षटकोण वाला सा यानी खा हो जाता है। विसर्ग का खा हो जाता है यदि विसर्ग के पहले क्या हो? छोटी ई छोटा ऊ हो और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो। विसर्ग के पहले ई हो, ऊ हो और विसर्ग के बाद जो है का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का खटकोण वाला खा हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारा है निधन कपट निष्कपट। निधन कपट बराबर निष्कपट। निधन कपट बराबर निष्कपट। निधन कपट बराबर क्या हो जाएगा? निष्कपट। उसके बाद निधन ठुर बराबर निधन ठुर बराबर निष्ठुर। निधन कपट बराबर निष्कपट, निधन ठुर बराबर निष्ठुर हो जा रहा है। निधन कंटक बराबर हो जाएगा निष्कंटक। निधन कंटक बराबर निष्कंटक। यहाँ पर विसर्ग जो है हमारा खटकोण वाले खा में परिवर्तित हो रहा है। अगला हम उदाहरण देखेंगे। हमारा अगला उदाहरण है मनः धन ताप धनुष धन टंकार बराबर धनुष टंकार। यहाँ पर
धनुष धन, धनु धन, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। उसके बाद अगला जो है उदाहरण देखेंगे हम, निधन फल बराबर, निधन फल बराबर निष्फल, निष्फल, निधन फल बराबर निष्फल। यहाँ पर खा विसर्ग का खा हो रहा है, यहाँ पर विसर्ग के बाद का आया हुआ है, यहाँ पर विसर्ग के बाद ठा आया हुआ है, फिर आगे विसर्ग के बाद का आया हुआ है, यहाँ विसर्ग के बाद टा आया है, यहाँ पर विसर्ग के बाद फा आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का खा हो जा रहा है। अब जो है इसके आगे एक हमारा अपवाद भी है, आगे इसका हम अपवाद देखते हैं। अपवाद क्या है हमारा, इसमें अपवाद क्या है, अपवाद आता है इसमें एक अपवाद भी है दुख, एक शब्द है दुख, दु धन खा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि का खा आने के बाद टा ठा आने पा फा आने के बाद विसर्ग के बाद अगर आता है तो उसका खटकोड़ वाला खा बन जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद खा आया है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ऐसे दुख, इसका जो है विसर्ग का लोप हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दुख, दुख, क्योंकि ये जो है हमारा अपवाद है, ये अपवाद के अंतर्गत आता है। अगला नियम है हमारा अगला नियम है हमारा विसर्ग का सा हो जाएगा, विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। ये स्थिति कब बनती है, विसर्ग का सा हो जाता है। ये स्थिति कब बनेगी, जब विसर्ग के बाद यदि ता था हो, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद ता था हो तो विसर्ग का सा हो जाएगा, हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद ता या था आता है तो विसर्ग का सा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे नमः धन ते, इसका क्या हो जाएगा नमस्ते, नमः धन ते बराबर नमस्ते, नमः धन ते बराबर क्या हो जाएगा नमस्ते। निधन तेज बराबर निस्तेज। दूसरा उदाहरण है हमारा निह धन तेज बराबर निस्तेज, निस्तेज। यहाँ पर भी विसर्ग के बाद ता आया हुआ है। अगला उदाहरण मनः धन ताप, मनः धन ताप बराबर मनस्ताप, मनस्ताप, मनः धन ताप बराबर मनस्ताप। नमः धन ते बराबर नमस्ते, निधन तेज बराबर निस्तेज, मनः धन ताप बराबर मनस्ताप।
एक उदाहरण और देख लेंगे हम लोग। निधन संताप बराबर निसंताप। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम लोगों ने इतने नियम पढ़े। नियम नंबर 5 हमारा क्या कहता है, विसर्ग का सा हो जाएगा, विसर्ग के बाद ता और था हो तो। जैसे नमधनते नमस्ते, निधनते निस्तेज, मनधनता मनस्ताप, निधन संताप बराबर निसंताप, दूधंता दुस्तर हो जाएगा। तो ये था हमारा विसर्ग संधि। तो आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।